Hello everyone. Today we will discuss about the introduction to biology. सबसे पहले हम ये देखते हैं कि साइंस क्या है. It is the study in which observations are made, जिसमें हम मुशाहदात करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और हमें एक लॉजिकल रीज़न मिलती है कि एक्सपेरिमेंट्स का नतीजा क्या है. उसे हम साइंस कहते हैं. सिंपली वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि वो इल्म जो इस दुनिया को समझने का फ़हम अता करे साइंस कहलाता है. उसके बाद व्हाट इज़ बायोलॉजी. बायो क्या है? साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ, यानी कि ज़िंदगी का साइंसी मुताला करना, उसे हम बायोलॉजी कहते हैं. द वर्ड बायोलॉजी हैज़ बिन ड्राइव्ड, ये ना दो ग्रीक वर्ड से ड्राइव किया गया. बायो का मतलब है लाइफ, लॉगी मीन स्टडी. सिंपली हम कह सकते हैं स्टडी ऑफ लाइफ इज़ कॉल्ड बायोलॉजी. तो देखें, द वर्ड बायोलॉजी हैज़ बिन ड्राइव फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, बायोस मीन लाइफ एंड लोगोस मीन थॉट्स और रीजनिंग या फिर स्टडी. तो साइंस वो है जो हमें इस दुनिया के समझने का फ़हम अता करे, यानी कि हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं और एक लॉजिकल हमें नतीजा मिलता है, रिज़ल्ट मिलता है. ठीक है, वो होती है साइंस. अब पेपर में मोस्टली क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन साइंस एंड बायोलॉजी, या फिर आप लोगों को फिर भी नॉलेज होना चाहिए कि साइंस और बायोलॉजी में फ़र्क क्या है. अब साइंस तो है ही, एक्सपेरिमेंट करते हैं, ऑब्जर्वेशन. बायोलॉजी की नीड क्यों आई थी? बायोलॉजी होती है ये स्टडी हम करते हैं लाइफ की. ठीक है, द वर्ड बायोलॉजी हैज़ बिन ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड बायोस मीन लाइफ एंड लोगस मीन थॉट्स और रीजनिंग. उसके बाद हम देखेंगे डिवीजन्स और ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी. आज हम बात करेंगे कि डिवीजन्स क्या हैं बायोलॉजी की. देयर आर 3 मेजर डिवीजन्स, यहाँ पे डिवीजन्स आएगा. ठीक है, डिवीजन्स ऑफ बायोलॉजी: zoology, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी. व्हाट इज़ zoology? अब देखिए, सबसे पहले हमारे पास डिवीजन है zoology. द डिवीजन ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स. हम जाते हैं ज़ू में. ज़ू में क्या होता है? एनिमल्स. तो लॉगी क्या होती है? स्टडी. द स्टडी ऑफ एनिमल्स इज़ कॉल्ड zoology. सिंपली आप कह सकते हैं इस वर्ड में कि zoology होती है जो एनिमल्स की हम स्टडी को zoology कहते हैं. अब देखें बॉटनी. द डिवीजन ऑफ बायोलॉजी डील विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स. बॉटनी, बूटा होता है ना, पौधा. ठीक है, तो इंग्लिश में हम इसे प्लांट्स कहते हैं. सिंपली आप लोग कह रहे हैं द स्टडी ऑफ प्लांट्स इज़ कॉल्ड बॉटनी. उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी. द डिवीजन ऑफ बायोलॉजी, यानी कि डिवीजन हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि मेन ना बायोलॉजी की सिर्फ 3 डिवीजन है: zoology, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी. फर्दर हम जो हिस्टोलॉजी, प्लांटोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी वगैरह पढ़ते हैं ना, ये इसकी ब्रांचेज होती हैं. हम सिर्फ डिवीजन की बात कर रहे हैं. अगर एमसीक्यूज में पूछ लें या फिर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लें कि आप डिवीजन लिखें बायोलॉजी की, तो आप सिर्फ ये 3 लिखेंगे. ठीक है, उसके बाद द डिवीजन ऑफ बायोलॉजी डील विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. माइक्रो क्या होते हैं? जो हमें आम आँख से नज़र नहीं आते, हमें उन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है. ठीक है, तो ऐसे बायोलॉजी होता है बायो मीन लिविंग ऑर्गेनिज्म, लॉगी मीन स्टडी. अब ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसे हम आम आँख से नहीं देख सकते, यानी कि नेकेड आई से नहीं देख सकते, सी नहीं काट सकते, उसके लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है, सच एज बैक्टीरिया एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म. तो ये बात है कि हमारे पास जो भी डेफिनेशन दी होगी ना, उसका आंसर ना उसके अंदर ही छुपा होगा. देखिए अब जैसे कि zoology स्टडी ऑफ एनिमल्स, बॉटनी बूटा से स्टडी ऑफ प्लांट्स, माइक्रोबायोलॉजी स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया एंड फंजाई.